आज आपको क्लास 9th का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्योमेट्री समझाएंगे। ठीक है बच्चों, पूरे वीडियो को अच्छे से विधिवत देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पूरा बच्चों, पूरा लेसन। ज़्यादा प्रश्नावली है या नहीं इसमें। एक्सरसाइज 1.3.1 3.2 भी है। देखिए सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा आप हैं, देखिए बच्चों, जो आपकी ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं, एक क्षैतिज लाइन होती है। ठीक है बच्चों, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक बच्चों, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों से आपकी जो निर्देशित की जाती हैं, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक बच्चों, देखिए तो एक्स जो होता है बच्चों आपका, वो आपका इधर धन होता है। ठीक बच्चों, मतलब ये एक्स जो है तो वो धन होता है और एक्स डैश आपका माइनस होता है। ठीक बच्चों, और वाई जो होता है वो प्लस होता है और वाई डैश आपका माइनस होता है। ठीक, देखिए बच्चों इसमें ध्यान रखिए, इसमें ये मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों इसमें चतुर्थांश होते हैं। क्या होते हैं? तो ये इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, ये इसको दूसरा कहते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश कहते हैं, इसको चौथा कहते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है उसका, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों, जो मान लीजिए बिंदु दिए होते हैं, बिंदु, तो बिंदु जैसे मान लीजिए 2 और 3 लिखा है, इसका मतलब है कि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। ठीक है, मतलब x अक्ष में 2 गया है और y अक्ष में 3 पॉइंट है। ठीक है, जैसे देखिए तो इसमें जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें पहले x आता है, तो x में धन चिन्ह है, तो धन, और बाई आपका आएगा तो बाई भी आपका धन है, इसलिए पहले कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है। दूसरे बारे में देख लीजिए बच्चों, दूसरे कोऑर्डिनेट में ध्यान रखिए, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस और दूसरे चतुर्थांश में पहले देखिए x आता है, तो x यहाँ पे ऋण है बच्चों, लेकिन बाई आपका प्लस है। ठीक है, पहले x फिर बाई, तो देखिए माइनस प्लस होगा दूसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में ध्यान रखिएगा, पहले x आता है तो ये माइनस है और फिर y आता है, ये भी माइनस है, अर्थात तीसरे चतुर्थांश में माइनस है माइनस होता है। ये देखिए यहाँ तीसरे में माइनस माइनस और इस वाले में प्लस है प्लस। ठीक है ना, पहले वाले में। फिर यहाँ ये तो पहले x आता है तो x आएगा तो प्लस, फिर y माइनस आएगा तो माइनस, अर्थात कहने का मतलब कि चौथे चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, रटना नहीं है, इसको समझना है। पहले चतुर्थांश प्लस प्लस क्यों आया? क्योंकि x पहले आता है फिर y आता है, तो x भी धन है और y भी धन है। फिर दूसरे चतुर्थांश में पहले आपका x आता है तो x ऋण है। ठीक है ना, फिर y आता है तो y यहाँ पे धन है। इसमें आते तो ये वाला काम करेगा, तो इसमें ऋण ये भी है, ये भी ऋण है, तो इसलिए ऋण हो गया। इसमें पहले x ही आएगा, ध्यान रखिएगा, तो x प्लस है और y ऋण है, इसलिए प्लस माइनस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। इसमें वाले किसी भी कोऑर्डिनेट को आपको दर्शाना है तो सबसे पहले आपको इसमें मान लीजिए बिंदु दे दिया गया है ना, कैसा भी बिंदु देगा तो उसको समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए इसमें हम मान लीजिए थोड़ा सा कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है ना, और यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो प्लस प्लस में है, अभी माइनस भी, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको दर्शाने की दे दिया है, या पूछ भी लेता है किस चतुर्थांश में है। जैसे मान लीजिए मेरा 5 और 6, ये 5 6 किस चतुर्थांश में है, देख रहे हैं धन है और धन है तो किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है ना, फिर मान लीजिए आपको -5 और -6 दे दिया, ठीक है, और कहता है किस चतुर्थांश में है। देखिए तो x माइनस में कह रहा है, यानी माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है ना, इस प्रकार से कोई भी दे देता है तो थोड़ा सा आप इतना कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इसके माध्यम से, जैसे मान लीजिए अब दर्शाने को दे दिया, इसको मान लो 5 और 6 को दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए x पहला वाला ध्यान रखिएगा x होता है, दूसरा वाला y होता है। ठीक, x कितना ले रहा है? 5 ले रहा है, धन में इधर आएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। ठीक है, और बाई में 6 कह रहा था, 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पे है। देखिए वो कौन सा पॉइंट आपको मिलेगा, ये प्रथम चतुर्थांश में वो बिंदु कौन सा मिला? यहाँ पे मिला। ठीक है, इसको कहते हैं 5 और 6, ये बिंदु हो गया। ठीक बच्चों, इस प्रकार से बात समझ में आ गई।
ऐसे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई वस्तु की ही बात करता है, मान लीजिए वस्तु को कहीं पे रख देता है, तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे वस्तु स्थित है, यहाँ पे मान लो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तो आप इसके सापेक्ष ले लेंगे और इसके सापेक्ष ले लेंगे, यानी वस्तु कहाँ पे स्थित है, 2 और 2 पॉइंट पर स्थित है, ठीक है ना। इस प्रकार से ही वस्तु को निर्धारित कर लेते हैं या बता देते हैं कि वस्तु हमारी कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से चलिए, अब ये आपका थोड़ा दूसरा सवाल है बच्चों। दूसरा सवाल ये मैं चित्र बना लिया हूँ थोड़ा सा, इसमें देखिए एक लाइन गई थी आपकी, थोड़ा देखिए अब सवाल में देखिएगा आप लोग, ये 5 और 2 के मध्य होती हुई, थोड़ा आप चित्र में किताब में देख लीजिएगा कहाँ तक गई है, 6 तक, ठीक है बच्चों, कहाँ तक, 6 तक। और यहाँ पे लिखा है आपका डी और यहाँ लिखा है आपका बी, ठीक बच्चों। और एक लाइन आपकी गई है 5 से 3 माइनस में, 5 से 3 पर गई है बच्चों, थोड़ा मैं ज़्यादा कर दिया था, थोड़ा देख लीजिएगा। ये वाला पॉइंट आपका एच है और एक 3 से गई है 5 में, सॉरी देख लीजिएगा, 3 से 5 में बच्चों। और फिर 5 के आगे भी आपकी गई है, कहाँ तक गई है, 5 तक। ये वाला पॉइंट आपका सी है, ये वाला पॉइंट आपका ई है, ठीक बच्चों। अब देखिए, और एक ठो गया है आपका 4 से 2 में, इस पॉइंट को जी बोला गया है, ठीक बच्चों। अब इसमें मान लीजिए आपको कह रहा है कि ये दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति में देख करके आपको ABCD की स्थिति बताना है कि कहाँ पे है, ठीक बच्चों। इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए बी को हम बताते हैं, तो बी का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, देखिए तो बी का निर्देशांक क्या होगा, पहले एक्स आता है, तो ये देखिए एक्स है और एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है, ठीक बच्चों। चलिए, तो पहले एक्स आता है, तो एक्स आपका यहाँ -5 है, तो ये हो जाएगा -5, पहले एक्स आएगा, फिर वाई वाला कितना है बच्चों, 2 है, ठीक, ये इतना आ गया, ठीक है ना। अर्थात बी का निर्देशांक कितना मिलेगा आपको, -5 2, ठीक। फिर बी के बाद किसी का भी आगे पीछे कर दीजिएगा, सभी का लिखना है। डी का देख लीजिए निर्देशांक क्या होगा, डी का देखिए पहले एक्स आता है, तो एक्स कितना है बच्चों, 6, फिर वाई भी आपका कितना है, 2, कितना हो जाएगा 6 2, ठीक। फिर इसके बाद आप इधर चले जाइए एच में, एच देखिएगा बच्चों, एच दिख रहा है ना, ये तो एच देखिए पहले एक्स ही आएगा, ठीक है ना, पहले एक्स आता है, ध्यान रखिएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो -5 है। और फिर कितना लिखा है बच्चों, -3, ये देखिए तीसरा चतुर्थांश होता है ना, माइनस माइनस होता है, देखिए तो एच आपका माइनस माइनस में आएगा, ठीक है ना। ई भी आपका माइनस माइनस, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में दोनों हैं, ठीक है। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ गया एच वाला कितना आ गया, -5 और -3, ठीक। फिर एच के बाद ई वाला भी इसी में निकाल लेते हैं। ई वाला भी देखिए बच्चों, पहले एक्स आएगा तो -3, अब फिर वाई आएगा तो -5, ठीक बच्चों। अब देखिए, फिर इसके बाद चलते हैं जी वाले में, चौथे चतुर्थांश में, तो पहले एक्स आता है, 2 लिख दिया, फिर वाई आता है तो -4 लिख दिया, ये उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों सभी। चलिए, फिर इसके बाद सी वाला इसी चतुर्थांश में है, सी देख लीजिए, सी क्या है, पहले एक्स आएगा, 5 आ गया, फिर इसके बाद -5, ठीक। इस प्रकार से ये इसके उत्तर है, निर्देशित किए गए हैं, और ऐसे आप देख करके लिखते हैं। लेकिन पहले एक्स कोई ढूंढिएगा बच्चों, कोई भी पूछता है तो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठोकनेस दर्शा देता हूँ, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट को मान लीजिए ए मान लेते हैं, तो अब ये निकालना है तो क्या करेंगे, पहले एक्स लेंगे, तो एक्स क्या है 3, अब फिर वाई कितना है 2, ठीक बच्चों। इस प्रकार निकाला जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा एक और सवाल देख लीजिए, इस क्या कह रहे हैं। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु इतने 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 स्थित हैं, ठीक है ना। अक्ष 2 होते हैं ना बच्चों, एक एक्स अक्ष होता है, एक
बाई अक्ष होता है, एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है ना। क्षैतिज वाला एक्स अक्ष कहलाता है, ऊर्ध्वाधर वाला बाई कहलाता है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक बता चुका हूँ आपको, 0 0 होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको आपको बताना है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। ये देखिए, अब देखिए इसको थोड़ा सा, चलिए 1 2 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक बच्चों। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर -1 कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना, -6, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको यहाँ पॉइंट देखना है और बिंदु को किस चतुर्थांश में, किस अक्ष पर है ना, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करना। ये कार्तीय तल हुआ, इसमें आपको स्थान निर्धारित करना है। ये आपको 0 है, यानी मूल बिंदु वो एक्स के लिए भी 0 है और बाई के लिए भी 0 है, ठीक है ना। एक्स और एक्स डैश, बाई और बाई डैश, ठीक बच्चों। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, देखिए बिंदु थोड़ा सा, सबसे पहले आपको -2 और 4 को दर्शाना है। तो -2 यानी पहले वाली राशि आपकी एक्स है, दूसरी वाली बाई है, ठीक बच्चों। पहली वाली एक्स है, दूसरी वाली बाई है, पहली वाली एक्स है, दूसरी वाली बाई है, पहली वाली एक्स, दूसरी वाली बाई, पहली वाली एक्स, दूसरी वाली बाई है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम -2 और 4 को दर्शाएंगे। तो एक्स बराबर -2, -2 बच्चों कहाँ मिलेगा, एक्स इधर तो मिल नहीं सकता, इधर मिलेगा, ये -2, ठीक है। फिर कितना लिया है, 4, तो 4 कहाँ मिलेगा बच्चों, बाई बराबर 4 है ना, तो ऊपर मिलेगा ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका मिला कौन सा, -2 4, ये कौन सा चतुर्थांश बच्चों, दूसरा चतुर्थांश, उत्तर में लिख देंगे। ये वाला पॉइंट जो आपको मिला है -2 और 4 है, वो किस चतुर्थांश में है, सेकंड में, ठीक बच्चों। ये लिख सकते हैं आप उत्तर में। फिर देखिए इधर देखिए, 3 और -1, एक्स कितना लिया है, 3 धन में है भला, और बाई कितना है, -1 है, तो ये माइनस में नीचे आएगा आपका बाई, ठीक है ना। इधर ये देखिए, एक्स बराबर 3 है और बाई बराबर -1, तो एक्स बराबर 3 यहाँ ले लिए, बाई बराबर 1 यहाँ पे है। ये आपका कौतिक चतुर्थांश में बच्चों, ये चौथे में, फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक बच्चों। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये वाला जो बिंदु आ रहा है आपका 3 और -1, 3 और -1 की चतुर्थांश में जा रहा है बच्चों, चौथे चतुर्थांश में, चतुर्थ में, ठीक है। चलिए फिर अगला देखिए बच्चों, -1 और 0, यानी -1 एक्स कितना, -1 ये, और बाई तो 0 ले लिया, बाई 0 यहीं पे होगा। तो ये वाला किस अक्ष पर है बच्चों, एक्स अक्ष पर। आप लिखना चाहे तो एक्स डैश लिख सकते हैं, तो यानी एक्स डैश अक्ष पर या एक्स अक्ष पर ऋणात्मक कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला सुनिए बच्चों, यहाँ पे है, ठीक है ना। फिर अगला देखिए 1 और 2, 1 एक्स है ये, और 2 कितना कह रहा है, बाई में, ये एक्स हो गया 1, यहाँ कह रहा है ना, और बाई 2 कह रहा है, तो एक्स 1 धन है, बाई भी धन है। किस चतुर्थांश में गया, फर्स्ट चतुर्थांश में, लिख दीजिएगा बच्चों। क्या लिखेंगे कि मतलब 1 2 किस चतुर्थांश में गया, फर्स्ट में, ठीक है। ये फिर देखिए इसको -3 एक्स कितना है, -3 यहाँ पे गया, कहाँ पे, यहाँ पे, ये -3। फिर इसके बाद क्या लिखा है, -5, तो -5 वो बाई वाला है, ये 3 ले लिए और -5 यहाँ है। ये किस चतुर्थांश में है बच्चों, थर्ड में, तो ये लिख दीजिएगा -3 -5 किस चतुर्थांश में गया, थर्ड में। तीसरा चतुर्थांश ऋण ऋण होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बच्चों इसको दर्शा देंगे, अब बता देंगे किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों यहाँ अगला देखिए, थोड़ा सा इसको भी दर्शाना है उसी प्रकार से।
अब देखिए बच्चों ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना बच्चों। चलिए एक ठो y पर 8 है बच्चों, एक और कर लीजिएगा, यहाँ मान लीजिए 8 है, ठीक है ना, समझाने के लिए। चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। x जो है तो वो धन होता है इधर साइड, जीरो की इधर, और जीरो के इधर जो होता है x डैश होता है जो माइनस होता है, ठीक बच्चों। क्या होता है? माइनस, और ये होता है प्लस। ये बाई होता है, उसके नीचे बाई डैश होता है, तो -1 -2 -3 -4, ठीक बच्चों। चलिए ये इधर ऋण होता है, ठीक है ना। अब इसमें पहले वाला दर्शाना किया बच्चों, x बराबर 2 और 8। x बराबर 2 कहाँ मिलेगा? x इधर तो मिल नहीं सकता, इधर मिलेगा कहाँ? नहीं मिलेगा, इधर धन है, तो x कितना मिलेगा? इधर मिलेगा -2। और फिर y बराबर सीधे 8 बोला है, तो y बराबर 8 आपको यहाँ मिलेगा। ये देखिए बच्चों पटरी से आप बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, बहुत मस्त बनेगा। ये 2 और 8 वाला पॉइंट है, ठीक बच्चों। चलिए फिर इसके बाद कहता है x बराबर -1, तो x बराबर -1 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। अब y बराबर ये 7 ले रहा है, कितना ले रहा है? 7। तो चलिए इसको भी यहीं बना दीजिए। ये मिल गया आपको -1 और 7, ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट। फिर देखिए बच्चों क्या लिखा है, फिर लिखा है 0 और इतना, 0 तो आपका यही होगा, ठीक है ना, पर 1.25 बोला है, तो 1 माइनस वाला बाई में माइनस है ना, तो बाई वाला यहाँ पे होगा, लेकिन इसके और इसके बीच में आएगा। किसके किसके बीच में? 1 तो पूरा लिया है, 1.25 बोल रहा है, तो 1.5 ये होता है, और उसका आधा ये वाला होगा, 1.25, ठीक है ना। 1.5 ये है, 1.25 ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यही 1.25, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला बच्चों? 1 बोला है और 3, तो x1 ले लिए, ठीक है। अब बाई कितना लेना है बच्चों? बाई 3 लेना है, तो 1 ले लिए, बाई 3 ले लीजिए, ये हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका? ये वाला पॉइंट है आपका 1 और 3, ठीक। फिर एक और पॉइंट है बच्चों, x बराबर 3 प्लस में, अब बाई बराबर कितना लिया है? -1, तो ये बाई बराबर -1 यहाँ मिलेगा आपको। ये इस प्रकार से निर्देशित किया जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कर देंगे तो उनको भी यह जानकारियाँ मिल जाएगी, ठीक बच्चों। ठीक है, थैंक्स बच्चों।